भाटी जी। आज के बड़े भाई मुख्य बड़ी भाई हम तुम्हारे साथ, भाटी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं गुजारिश करूंगा आगरा में 26 जनवरी 2025 को आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वावधान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन नगला छावन के नगला सब्जी मंडी मैदान पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रविंद्र भाटी राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी कांशीराम के हजारों की संख्या में जनपद से एकजुट हुए कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देश का संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति जी को संविधान सौंपा था, तब उस सभा में उपस्थित सभी नेताओं ने उस संविधान की बहुत तारीफ की थी, लेकिन उन सभी के जवाब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान मैंने कितना भी अच्छा क्यों नहीं बनाया हो, लेकिन जब तक इसको अमल में और लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक यह संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान देश में लागू हुआ तो लागू होने के दिन से आज तक 76 साल बाद भी इस देश की दशा सभी को मालूम है। गरीब, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज के लोगों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। कोई भी उनको व्यथा को, उनकी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। आज तक बैकलॉग में जो भर्तियां हैं वह आज तक नहीं भरी गई हैं और देश के नौजवान युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। सारे विभागों को निजीकरण कर दिया गया है और कहा कि देश में जब भी अत्याचार कहीं भी होता है तो कोई भी नेता उन अत्याचारों को संज्ञान में नहीं लेता है। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं और देशवासियों को 76वें संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन आज के दिन। वैसे तो देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन यदि सही मायने में आजादी किसी बल्कि समाज को तो 26 जनवरी 1950 को मिली, जिसमें हमारा देश का संविधान लागू हुआ। तो सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विचार गोष्ठी भी रखी गई है कि पिछले 73 सालों में आज बहुजन समाज की जो मूलभूत सुविधा है या जो आरक्षण है, चाहे आपका उनके हकाधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान है, आज बहुजन समाज कहाँ खड़ा है। इसके लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने विचार गोष्ठी का जो प्रोग्राम भी किया है और 26 जनवरी मनाने के लिए आयोजित किया। आजाद समाज पार्टी संविधान की बात करती है, बाबा साहब के सम्मान की बात करती है, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में नहीं दिखाई दी। जब अमित शाह यदि आज मान्यवर साहब कांशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को पूरे देश के अंदर आगे बढ़ा रहे तो वह एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। यदि पूरे देश में कहीं पर भी जुर्म जाती होती है, बहुजनों के साथ अत्याचार होते हैं, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, लड़कियों के साथ, पहलवानों के साथ, मजदूरों के साथ, यहाँ आजाद समाज पार्टी सड़कों पर होती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़कों के साथ साथ सदन में भी इतने मुद्दे इतने कम समय में, मुझे नहीं लगता है देश में रिकॉर्ड है कि आप रिकॉर्ड दिखाकर देखोगे जितने MP बने हैं, 10 सालों में इतने सवाल नहीं उठा पाते। दलित से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। और हम हमारे पूरे देश के अंदर भी हमारी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा कोई मेहनत करता है। उनकी सत्ता भी नहीं है, उनके MP MLA भी नहीं है, फिर भी डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन जहाँ होता है वो बोलता नहीं। हम 2027 से पहले 2025 को जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। और मैं क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान देखता हूँ, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशानुसार हम भी यूपी में बूथ तक संगठन को ले जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ कमर कसकर और पूरे प्रदेश के सामने एक विकल्प पेश करेंगे कि जो संघर्षशील लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। और यहाँ झोपड़ी में रहने वाले भाई को भी, गरीब को भी जिला पंचायत बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, MP बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद क्या मिस कर रहे हैं लोग। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में चुनाव चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम सिपाही हैं, तो हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर लगा लीजिए, उनके कार्यकर्ता सिपाही के तौर पर लगा लीजिए, क्योंकि वो अकेले एक समय में 10 जगह नहीं जा सकते। आज अपने लोकसभा क्षेत्र में भी
उनको समय देना, फिर उसके बाद दिल्ली में उनकी सभाएं कई सारी। तो जब आगे मौका लगेगा तो राष्ट्रपति जी को यहाँ बुलाएंगे। आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय के राष्ट्रीय महासचिव भाटी जी है। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के शिक्षा से वंचित है, आज बहुजन समाज शिक्षा से वंचित है, आज बहुजन समाज इस देश के अंदर कुछ मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित है। इसलिए के माननीय राष्ट्रीय हम इस पूरे देश के अंदर और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, उसके अंदर उनके भाई को प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद।